हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 4 रेल्म्स ऑफ द अर्थ। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब ये देखिए, लुक एट द इमेज गिवन बिलो। अब आप जो नीचे इमेज दी हुई है उसको देखिए, राइट द नेम्स, इनका नाम लिखिए इन द करेक्ट बॉक्सेस, सही बॉक्सेस में, बेस्ड अपॉन वेयर दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। बेस किस चीज़ पर कि भाई कौन कहाँ कितना ज़्यादा समय बिताता है, कौन लैंड पे ज़्यादा रहता है, वाटर में और एयर में, राइट। तो रेल्म्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी के क्षेत्र, जगहें, राइट। आवर अर्थ इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अस। भाई देखो हमारी पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें हैं, भूमि है यानी कि लैंड है, वाटर है यानी कि पानी है, एयर है यानी कि हवा है, प्लांट्स हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं यानी कि जानवर हैं, एंड अस, और हम लोग भी पृथ्वी पर ही हैं, राइट। इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो हमारी जो पूरी पृथ्वी है ये लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग थिंग्स से, दोनों से मिलकर बनी हुई है। ऑल दीज थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट, और ये सारी चीज़ें ही इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे देखो प्लांट्स हैं, वो हमारी ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो हम भी तो प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो है ना इंटरडिपेंडेंट। इस तरीके से समझ लो। तो वो कह रहे हैं कि भाई सारी ही चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड एयर टू ब्रीथ, भाई हमें हवा चाहिए सांस लेने के लिए, वाटर चाहिए ड्रिंक यानी पीने के लिए, एंड लैंड चाहिए टू बिल्ड अवर होम्स, अपना घर बनाने के लिए, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू फीड ऑन, और हमें प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए भाई खाने के लिए, ठीक है। या तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या तो हम एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं। These components of the earth are called realms or spheres of the earth। अब यही components जो हैं ये या तो realms कहलाते हैं या फिर spheres कहलाते हैं अर्थ के। These includes लेथोस्फीयर और लैंड। लेथोस्फीयर मतलब लैंड वाली जगह को बोलते हैं लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और वाटर बोल सकते हैं इसको हम, एंड एटमॉस्फेयर ऑफ एयर। ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है इस चैप्टर में। पार्ट्स ऑफ दीज थ्री स्पेयर्स मेक अप द बायोस्फीयर। अब ये तीनों ही चीज़ें मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं, और द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, या फिर एक हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जोन बनाते हैं जहाँ पर ज़िंदगी संभव है, अर्थ पर हम जीते हैं। तो चलो लेथोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेथोस्फीयर इज द रेल्म ऑफ द लैंड। लेथोस्फीयर जो है वो लैंड का एक क्षेत्र है, हम बोल सकते हैं, है ना, भूमि का एक टुकड़ा है, क्षेत्र है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब ये लेथोस्फीयर जो है 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। बड़े ध्यान से समझना, चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दीज आर क्रस्ट एंड मेंटल एंड कोर। 3 चीज़ें हो गई, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, समझ लो 3 क्षेत्र हैं अर्थ के, वो हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ऑफ दीज द कोर इज़ फर्देस्ट डिवाइडेड इंटू इनर कोर एंड आउटर कोर। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें से जो कोर वाला पार्ट है हम उसको आगे भी डिवाइड करते हैं, किसमें, इनर कोर में और आउटर कोर में, ठीक है। द डीपर वी गो इनसाइड द अर्थ, जब हम अर्थ के अंदर जाते जाते हैं, जितना हम डीप होते चले जाते हैं, अंदर की तरफ जाते जाते हैं, द हॉटर इट बिकम्स, ये गर्म होती चली जाती है। एज अ रिजल्ट क्या रहता है, द लेयर चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ सेमी सॉलिड स्टेज ग्रेजुअली। तो सॉलिड से ये सेमी सॉलिड होती चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब आप देखो हम जिस पोर्शन पे रहते हो तो एकदम सॉलिड है, फिर अंदर जाके थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाएगी। ओनली द इनर कोर रिमेन्स सॉलिड ड्यू टू द इमेंस फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अपर लेयर्स। केवल वो कह रहे हैं जो अंदर वाली कोर है, जो इनर कोर है रिम्स की, वो सॉलिड रहती है। और किस लिए रहती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है बाय द अपर लेयर्स, है ना, ऊपर की लेयर्स उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हैं, तो वहाँ पे वो सॉलिड रहती है। ऑल ऑफ दीज लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं ये रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बनी हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर, जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपर वाली लेयर बनाती है। द मेंटल इज द मिडिल लेयर, यानी कि जो मेंटल वाला पार्ट है वो मिडिल लेयर का पार्ट है, वाइल द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, और कोर वाला पार्ट जो है वो सबसे इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर की बात करी जाए तो हाइड्रोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ जहाँ पानी है हम बोलते हैं ये हाइड्रोस्फीयर वाली लेयर है। इट कवर्स नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। लगभग 71% जो है अर्थ के सरफेस का हाइड्रोस्फीयर कवर कर लेती है। हैंस मतलब इसी वजह से द अर्थ इज़ नोन एज अ ब्लू प्लानट। हम अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहते हैं। ब्लू प्लानट मतलब देखो जब स्पेस से देखा जाता है ना हमारी अर्थ को, तो वो नीली नीली नज़र आती है, बिकॉज अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं हमारे यहाँ, ठीक है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ओशन, रिवर्स, लेक्स, मतलब जहाँ जहाँ भी पानी है वो हमारी हाइड्रोस्फीयर वाली लेयर में आ गया। जैसे कि समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, राइट, लेक मतलब झीलें।
इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्राउंड वाटर, इसमें ग्राउंड वाटर भी आ जाता है जो कि धरती के नीचे रहता है, क्लाउड्स यानी बादल भी आ जाते हैं जो एयर में रहते हैं, एंड स्नो भी आ जाती है, एंड ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वो भी आ जाते हैं ऑन द माउंटेन पीक्स। ठीक है, वाटर इन ऑल थ्री फॉर्म्स इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब देखो पानी जो है वो तीनों फॉर्म में लगातार मूव कर रहा है। वाटर इन रिवर्स एंड ओशंस मूव करता है इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करता है, इवेपोरेट होके जाता है ना इस तरीके से, एंड देन गोज बैक टू द रिवर एंड ओशंस, कैसे बारिश के फॉर्म में वापस आ जाता है। दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर साइकिल। इस पानी की लगातार होने वाले मूवमेंट को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। इवेपोरेशन यानी कि पानी का भाप बन के ऊपर जाना, कंडेंसेशन भाप का ठंडा हो जाना, एंड प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बन के पानी का वापस आ जाना। इवेपोरेशन क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन आ सकती है, इसको पढ़ लेना। इवेपोरेशन प्रोसेस बाय विच वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेपर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पानी भाप में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच वेपर ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब पानी बन जाता है, जो भाप होती है वो पानी बन जाती है बेसिकली। एंड प्रेसिपिटेशन एनी फॉर्म ऑफ वाटर जो कि अर्थ पे गिर रहा है, जैसे कि बारिश। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ द रेल्म ऑफ द अर्थ, ये भी एक क्षेत्र है हमारे अर्थ का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और एटमॉस्फेयर हमारा मिलकर बना है बहुत सारी गैसेस से। इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड वेरियस अदर गैसेस। अब इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप, और दूसरे अलग अलग गैसेस भी इसमें आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर इन्वेलप्स द अर्थ, आप एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ को पूरा एक ढक के रखता है, बेसिकली लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे एक ब्लैंकेट आपको ढक देता है, ऐसे ही एटमॉस्फेयर जो है हमारी पूरी अर्थ को ढक के रखता है, और एक्ट करता है एज अ जाइजेंटिक यानी कि बहुत बड़े फिल्टर की तरह। फिल्टर मतलब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, जो सूरज से आने वाले नेगेटिव या फिर हम बोल सकते हैं जो खराब वाली किरणें हैं वो हमारी अर्थ तक ये पहुंचने नहीं देता, फिल्टर करके साफ करके हार्मफुल रेस को रोक लेता है और साफ किरणों को हमारी धरती तक भेजता है। तो हो गया ना, जाइंटिक मतलब बहुत बड़ा, और फिल्टर है ना, बहुत बड़े फिल्टर की तरह ही काम करता है। लाइक द लिथोस्फीयर द एटमॉस्फेयर टू हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की तरह, सो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी जो हैं वो लेयर्स होती हैं। फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड्स द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी हैं, अगर हम ग्राउंड से देखें और ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो पहला आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, राइट, ये आपको याद होने चाहिए। द एटमॉस्फियर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है। वी ब्रीथ ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड हमें इनेबल कराती है प्लांट्स को टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने के लिए, नाइट्रोजन विच कंप्राइजेज नियरली 78%, और नाइट्रोजन जो कि लगभग 78% है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मेक्स आवर सॉइल्स फर्टाइल, हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। एयर इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड वी मस्ट प्रिवेंट इट्स पॉल्यूशन, है ना, एयर जो है वो तो बिल्कुल एसेंशियल है, हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, और हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, बचाव करना चाहिए इसे पॉल्यूट करने से, मतलब एयर को हमें किसी भी कीमत पे गंदा नहीं होने देना है। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर इज़ द स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। भाई बायोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर लाइफ जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड एंड एयर इन वाटर। अब ज़िंदगी तो तीनों जगह है भाई, पानी में भी जीव रहते हैं, एयर में भी रहते हैं, और वाटर में भी, मतलब लैंड पे भी रहते हैं, एयर में भी रहते हैं, और वाटर में भी रहते हैं। सो द बायोस्फीयर ओवरलैप्स ऑल दीज स्फीयर्स। तो बायोस्फीयर क्या करता है, ओवरलैप कर देता है इन तीनों ही स्फीयर्स को। इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बायोस्फीयर की बात करी जाए तो उसमें प्लांट्स एनिमल्स सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, और हम भी बायोस्फीयर में ही रहते हैं, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नेचुरल सराउंडिंग्स, इसमें नेचुरल सराउंडिंग्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, इन विच ऑल ऑफ अस इंटरैक्ट, जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालते हैं ईच अदर, एक दूसरे पर। हैंस द बायोस्फीयर इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब बायोस्फीयर में हम कह सकते हैं कि भाई लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं अर्थ के। एनी एडवर्स, कोई भी एडवर्स यानी कि खराब
इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, अगर इसके किसी भी कॉम्पोनेंट पे कोई भी ख़राब असर पड़ता है तो ये डिस्टर्ब यानी कि ख़राब कर देता है ना, बाधा डाल देता है फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर बायोस्फीयर में, है ना, सारे पूरा बायोस्फीयर का फंक्शन ही ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटते हैं तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स को। अब एनिमल्स तो जो है जंगल में रहते हैं, आप जंगल काट दोगे तो उनका हैबिटेट यानी उनका जो घर है वो तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनका पूरा आप हैबिटेट ख़राब कर देते हो इस तरीके से। इट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होता है द फूड एंड द फॉडर सप्लाई ऑफ द पीपल, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द ट्रीज पे, है ना। अगर देखो आप सारा पेड़ काट दो तो वो लोग खाएंगे क्या, जानवर तो कितने सारे पेड़ पौधों को ही खाते हैं। द लैक ऑफ ट्रीज गिव्स अ राइज टू रैम्पलेंट फ्लड्स एंड मड फ्लावर्स, अगर आप पेड़ कम कर दोगे ना तो बहुत सारी पता है बाढ़ वगैरह भी आ जाएगी और मिट्टी पूरी पूरी बह जाएगी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ को ही काट दोगे तो मिट्टी पूरी बह जाएगी, मड फ्लो हो जाएगा। देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, तो भाई इस वजह से हमें बायोस्फीयर के सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड दिस विल सेव अस, और ये हमें बचा सकता है एंड आवर अर्थ टू, हमें भी बचा सकता है, हमारी अर्थ को भी बचा सकता है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल द रिम्स ऑफ द अर्थ आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए कि भाई सारे ही, चाहे वाटर हो, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो, सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है सर्वाइवल के लिए। आई होप यहाँ चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, ठीक है, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। ये रहा, व्हाट वुड लाइफ बी लाइक इफ देयर वाज नो सनलाइट, ज़िंदगी कैसी हो अगर सनलाइट ही नहीं हो तो। द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस, ऐसा होगा, यस बिल्कुल। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कोई होगा ही नहीं, धरती खत्म हो जाएगी बिल्कुल, राइट। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये भी बता देती हूँ, क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।